कलकत्ता रे सजनी पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। 19वीं सदी में छपरा के कुतुबपुर गांव में जन्मा एक सामान्य ग्रामीण युवक जो पहले अपने जातिगत पेशे नाई का काम करता है, जिसकी शादी होती है, रोजी रोटी के लिए विस्थापित होता है, जो अपने आसपास के रामलीला और नाच को देखता है और धीरे धीरे इन सब से प्रभावित होकर लिखना और गाना शुरू कर देता है और फिर एक दिन भोजपुरी का शेक्सपियर और भारतेंदु तक कहलाता है। भिखारी ठाकुर का सफर उनकी उपलब्धियों की तरह अद्भुत है। देखिए विदेशिया और लौंडा नाच के जनक भिखारी ठाकुर की ये कहानी। गोइले कलकत्ता रे सजनी पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। पति पत्नी के बीच प्यार और बिछड़न पर भिखारी ठाकुर की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी कुछ दशक पहले जब ये लिखी गई थी। हो सकता है समय बीतने के साथ कहने का तरीका बदल गया हो, लेकिन आज भी जब अपना कोई घर से बाहर जाता है तो कोई उसके दिल के करीब उसका ऐसा ही ख्याल रखता है। दूरी के गोइले पति पत्नी के नातवा रे सजनी पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी पिया गोइले कलकत्ता रे सजनी। इसकी रचना करने वाले भिखारी कला के क्षेत्र में अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ गए कि किसी ने उन्हें उनके लिखे नाटक के लिए भोजपुरी का शेक्सपियर कहा, तो किसी ने उनकी रचना के लिए उन्हें तुलसीदास कहा, तो किसी ने उनके लेख के लिए उन्हें भारतेंदु तक कहा। भिखारी ने बिहार में एक अलग तरह के लोक नृत्य लौंडा नाच की शुरुआत की। नाट्य रचना गढ़ने में माहिर भिखारी को अपने नाटकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला कलाकारों की जरूरत थी, लेकिन उस जमाने में महिलाओं को उनके घूंघट से निकालकर स्टेज पर लाना बहुत मुश्किल था। इसका तोड़ उन्होंने पुरुषों को महिलाओं की तरह साड़ी पहनाकर निकाला। तब उन्होंने उस जमाने में पुरुषों को साड़ी पहनाकर स्टेज पर उनसे अभिनय करवाया, तो लोगों ने उनके इस कदम को हाथों हाथ लिया। भिखारी ठाकुर 20वीं शताब्दी के महान लोक नाटककार कलाकारों में से एक रहे हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव कुतुबपुर के एक सामान्य नाई परिवार में हुआ था। पिता दलसिंगर ठाकुर और मां शिवकली देवी सहित पूरा परिवार अपने जातिगत पेशे से जुड़ा था। घर घर जाकर उस तरह से हजामत बनाना, चिट्ठी पहुंचाना, शादी विवाह, जन्म श्राद्ध और अन्य अनुष्ठान और संस्कार का काम उनका पारिवारिक और जातिगत पेशा था। परिवार में दूर दूर तक गीत, संगीत, नृत्य, नाटक का कोई माहौल नहीं था, लेकिन उनका मन तो इसी में लग गया, क्योंकि भिखारी के भीतर एक कलाकार था, एक रचनाकार था, सामाजिक बोध वाला एक बुद्धिजीवी था। धोई के कान्हा पोरो चौदरिया बबरिया झाड़ी के ना। 9 वर्ष की उम्र में भिखारी ठाकुर ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन साल भर बाद भी उन्हें एक भी अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गाय चराने लगे। धीरे धीरे अपने परिवार के जातिगत पेशे यानी हजामत बनाने से जुड़ गए, लेकिन उन्हें दोबारा से पढ़ने लिखने की इच्छा हुई। गांव के ही भगवान शाह नाम के लड़के ने उन्हें पढ़ाया। उसके बाद वो हजामत बनाकर रोजी रोटी कमाने बंगाल के खड़गपुर चले गए। फिर मिदनापुर में पहली बार बंगाल का मशहूर रामलीला देखा। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके बाद वो वापस अपने गांव आ गए और रचनाएं लिखने लगे। गांव के लोगों को इकट्ठा कर रामलीला का मंचन भी किया।
30 वर्ष की उम्र होने के बाद उन्होंने गांव में ही अपनी नाच मंडली भी बना ली। नाच में जाने का उनके घर वाले विरोध करते थे, लेकिन वो छुप छुप कर नाच में जाते थे। भिखारी ठाकुर ने 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना कर भोजपुरी भाषा में विदेसिया, कबर खिचोर, बेटी बेचवा, भाई विरोध, पिया निसैल, गंगा स्नान, नाई बाहर, नकल भांड और नेटुआ सहित कई नाटक, सामाजिक धार्मिक प्रसंग गाथा और गीतों की रचना की। उन्होंने अपने नाटकों और गीत नृत्यों के माध्यम से उस समय के भोजपुरी समाज की समस्याओं और कुरीतियों को सहज तरीके से मंच पर पेश किया और लोगों को संदेश देने का काम किया। 1930 से 1970 के बीच भिखारी ठाकुर की नाच मंडली असम, बंगाल और नेपाल के कई शहरों में जाकर टिकट पर नाच दिखाती थी। बिल्कुल सिनेमा जैसा, सिनेमा के समानांतर। उनकी ख्याति मुंबई तक भी पहुंची और उन्हें एक फिल्म में गाने का मौका भी मिला। फिल्म तो नहीं बिकी, लेकिन भिखारी ठाकुर के नाम पर लोग सिनेमा हॉल तक जरूर पहुंचे। विदेसिया उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। विदेसिया में अपनों से दूर रहने के दर्द को नाटक के रूप में कहने की कोशिश की गई है। वहीं बेटी वियोग या बेटी बेचवा में एक और कुरीति, बाल वृद्ध विवाह को दिखाया गया है, जिसमें पैसे की कमी के कारण लोग अपनी बेटी को या तो बेच देते थे या काफी बड़े उम्र के लोगों से शादी करवा देते थे। अपनी नाट्य मंडली के जरिए भिखारी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोक जागरण का भी काम किया करते थे। बावजूद इसके यह उनका सामाजिक असर ही था कि अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। देश की सभी सीमाएं तोड़कर उन्होंने अपनी मंडली के साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, युगांडा, म्यांमार, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी और फिजी सहित अन्य जगहों का भी दौरा किया, जहां भोजपुरी संस्कृति कम या ज्यादा समृद्ध है। भिखारी ठाकुर में एक खास बात थी, वो ये कि वो समाज के प्रति बहुत जागरूक थे। समाज की कुरीतियों पर उनकी पैनी नजर थी। साथ ही समाज में प्रचलित गीत, नृत्य और नाटक की अनेक कला विधाओं में भी उनकी अच्छी समझ थी और ये दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उनकी इसी समझ और लगन ने उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचा दिया और भोजपुरी के शेक्सपियर का तमगा भी दिला दिया। अपने फन के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले भिखारी ठाकुर ने 10 जुलाई 1971 को अंतिम सांस ली। खोजो तो गोटो सोरिया हो नगोरिया देखी जाना के हमारा जोरिया में भीरवले बाटे ओरिया हो चोपोरिया दोरी के ना। भिखारी ठाकुर ने अनोखा लोक नृत्य लौंडा नाच तब शुरू किया था जब हमारे समाज की महिलाएं बस घर की शोभा बढ़ाने के लायक मानी जाती थीं, और ऐसे में उन्होंने अपने नाटकों में महिला कलाकारों की जरूरत पूरी करने के लिए पुरुषों को साड़ी पहनाकर मंच पर उतारना शुरू किया। और इसी लौंडा नाच ने भिखारी की रचनाओं और उनके काम को वो पहुंच और प्रसिद्धि दिलाई, जिसकी बदौलत उन्होंने बुलंदियां छुईं। देखो तो रोहती भोरो नजरिया हो उमरिया भोरिया ना। संगीत की ये धुन और उस पर थिरकते ये पांव, पैरों में पायल और हाथों में रंग बिरंगे कंगन, माथे पर बिंदिया, होठों पर लाली, ये किसी बवाल से कम नहीं है। जब ये लाल लहंगे और चोली में सज धज कर शामियाने में आती है,
तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब वो अपना जलवा बिखेरना शुरू करती है तो लोगों के मुंह से आह और दिलों को ठंडक मिलने लगती है। जब वो अपने नाच के धुन में मदमस्त होती है तो लोग मदहोश होने लगते हैं। उसे नाचता हुआ देखने के बाद लोगों के जिगर को सुकून मिलने लगता है। जब वो अपने नाच में अटखेलियां लेती है तो लोग उसकी इस अदा पर फिदा होने लगते हैं। इठलाना, बलखाना और म्यूजिक की धुन पर कदम से कदम मिलाकर मचलना। मानो उसकी यह आदत सी बन गई है। जिस वक्त वो अपने नाच के धुन में होती है वो उस वक्त कुछ भी नहीं देखती, ना ही कुछ सुनती है। वो अपने मुंह से बस बज रहे गाने की लाइनों को बुदबुदाती रहती है और अपने नाच के रंग में सबको सराबोर करती है। उसकी इस कला को देखने के बाद लोग मदमस्त हो जाते हैं और वाह वाह कर उठते हैं। जैसे ही जुबान पर जिक्र आता है लौंडा नाच का, वैसे ही दिलो दिमाग में एक तस्वीर उभरने लगती है लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर ने अपने किरदार से अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपने लिखे गीत और नाटक के माध्यम से लोगों के सामने लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने नाटक से ऐसा लोक मंचन किया कि आज भी लोग उन्हें देश से लेकर विदेश तक जानते और मानते हैं। विदेशिया, भाई विरोध, बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननंद भौजाई, बहरा बहार, राधे श्याम बहार, नकल भांड ए नेटुआ के, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों की समस्याओं को उनके सामने अपने सहयोगियों के साथ लोक कला के मंच पर मंचन करके रखा और उससे निकलने का समाधान भी बताया। मोरा लेखा दुखिया के मुखिया न जग कहो, मुखिया वही है जो पंच है, वही मुखिया है। भूखिया बतहरे दरस के बटोहिया, हम उनके पास पहुँचे जैसे विदेशिया में मुखिया बटोही, उस तरह से गाँव के मुखिया जो हैं पंचायत स्तर के वो लोग हैं। आज हम दुख से ग्रसित हैं, उनके पास गए, हमारे दुख को दर्द को पीड़ा को समझ नहीं पाए तो अनर्थ है। खुद लिखे हैं जे राम गति अरे लो उतने पढ़ के भैनी हो, बनिया गुरु नाम भगवाना उहे के कहरा साथ पढ़ाना। अल्प काल में लिखे लगनी तेकरा बाद खड़गपुर भगनी, ललसा रहे जे बहरा जाई छुरा चला के दाम कमाई, गैनी मेदिनीपुर के जिला हो जे देखनी रामलीला, फुलवारी के जगह बुझाइल तुलसी के में मन लपटाइल, तुलसी चौतरा भुवनेश्वर फिरती सखी गोपाल, पर भिखारी कहे रहे रथ जतरा विशाल। भिखारी ठाकुर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही अपनी सभी क्रियाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने लोगों को अपनी रचनाओं में अपने बचपन और बचपन में किए सभी कार्यों का वर्णन किया।
भिखारी ठाकुर हजामत बनाने के साथ साथ गांव की शादी, छठी, मुंडन, जनेऊ और श्राद्ध के सभी कार्यक्रमों को पूरा करना और गांव के लोगों की मदद करना उनके स्वभाव में था। 9 वर्ष के उम्र से अपन जीवन चरित्र लिखले बनी। 9 वर्ष के जब हम भैनी विद्या पढ़न पाठ पर गईली, वर्ष 1 तक जब दल मती लिखे न आइल राम गति, मन में विद्या तनिक न भावत, कुछ दिन फिरली गाय चरावत, गैया चार रही घर माही, वही के नित चरावन जाही। भिखारी ठाकुर अपने परिवार में सबसे बड़े थे, इसीलिए उन्होंने घर परिवार को चलाने और खुद की जिम्मेदारी उठाने के लिए पश्चिम बंगाल का रुख किया। वहां छोटी मोटी नौकरी करने के दौरान ही वो मिदनापुर गए, जहां उन्होंने बंगाल का प्रसिद्ध रामलीला देखा। रामलीला ने भिखारी ठाकुर के मन को बदल कर रख दिया, जिसके बाद भिखारी ठाकुर ने बाजार से रामायण की किताब खरीदी और उसका अध्ययन शुरू कर दिया। रामायण पढ़ने के बाद उनका मन रामायण के किरदार को जीने का करने लगा, जिसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर की यात्रा की, जहां उन्होंने रासलीला देखी और उससे प्रभावित होकर कृष्ण लीला नाम का नाटक लिखा। घर पे आके लगनी रहे गीत कवित कतहु केहू कहे, 30 बरस के उमरिया भइल तब बेरलस कलिकाल के मैल, नाच मंडली के धरी साथा, लेक्चर दी कही कही रघुनाथा, बरजत रहलन बाप मतारी, नाच में मज्जा भिखारी, चुपे भाग के नाच में जाई, बात बना के दाम कमाई, केहू सराहे केहू जूसे, केहू कहे जमावो बहू से, तनिको ना आवे गावे बजावे, आ काहे तो लागल लोग के मन भावे। बंगाल से लौटने के बाद भिखारी ठाकुर ने अपने छोटे भाई बहोर ठाकुर और रामानंद सिंह के साथ मिलकर गांव के लोगों को जुटाकर एक नाटक मंडली बनाई। अपनी इस लोक नाटक मंडली से रामलीला और रासलीला जैसे नाटकों का अपनी भोजपुरी भाषा में मंचन किया। और साथ ही घर वालों से छुपकर वो नाटक के किरदार का रियाज अपने दोस्तों के घर जाकर किया करते, क्योंकि उस समय लौंडा नाच को ना ही इनके परिवार का सपोर्ट था और ना ही समाज उसे पसंद करता था। देखो तो रहती भोरो नजरिया हो, उमरिया भोरिया ना। तो भिखारी ठाकुर को गुजरे 50 साल हो गए, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी समाज को संदेश और दिशा दे रही हैं। भोजपुरी माटी को अलग पहचान दिला रही हैं। फूहड़ भोजपुरी के इस दौर में उम्मीद है कि नई पीढ़ी उनसे कुछ सीख लेगी। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर पर हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पति पत्नी के नातवा रे सजनी, पिया गोइले कलकत्तवा रे सजनी, पिया गोइले कलकत्तवा रे सजनी। दुल्हन का ऐसा रूप कभी देखा है आपने? गोलगप्पों के गहनों से लदी दुल्हन, सिर से लेकर गले तक गोलगप्पों का श्रृंगार। सोशल मीडिया पर इस दुल्हन का वीडियो गोलगप्पे वाली दुल्हन के नाम से वायरल है और हर कोई इस वीडियो को शेयर कर इसे गोलगप्पे के लिए असली दीवानगी बता रहा है। ये होती है दीवानगी। लड़कियों को गोलगप्पे खूब पसंद होते हैं, ये तो पता है, लेकिन उसके गहने ही बनवा लिए जाएंगे ये नहीं पता था। जरा इस दुल्हन को देखिए, इसने तो अपनी शादी में गोलगप्पों का ताज सजा लिया।
और तो और गले में गोलगप्पों का हार भी पहन लिया है। पानी बताशे, पानी पूरी या गोलगप्पे, इसकी तो दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। ये भारत के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड में एक है। चटपटे मसाले वाले पानी के साथ खट्टी मीठी चटनी और चने आलू से भरकर बने इस पानी बताशों का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। महिलाओं में तो इसे लेकर गजब का क्रेज है। सोशल मीडिया पर शादी के ऐसे कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें दुल्हन अपनी शादी में बड़े मजे से गोलगप्पे के चटकारे लेती नजर आ रही है। लेकिन ऐसी वीडियो जिसमें खुद दुल्हन ही गोलगप्पों से सज जाए, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। गोलगप्पे पहने ये लड़की क्या कर रही है? क्या सच में ये किसी के शादी का वीडियो है? अगर हाँ, तो दुल्हन ने शादी में सोने चांदी का हार न पहनकर ऐसा श्रृंगार क्यों किया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये गोलगप्पे वाली दुल्हन कहाँ की है? हमने अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें दुल्हन की मेकअप आर्टिस्ट का सोशल मीडिया प्रोफाइल मिला। इस प्रोफाइल में हमें दुल्हन के बारे में जानकारी मिली, जो तमिलनाडु के कोयम्बतूर की रहने वाली है। दुल्हन का नाम अक्षया है, जिनकी शादी अभिषेक से 14 जून 2021 को हुई। इस शादी का वीडियो इतना वायरल हो गया कि इनकी शादी के चर्चे पूरे देश में हो गए। वजह है इनका ये अनोखा श्रृंगार। दरअसल वायरल वीडियो में दिख रहा इनका ये गोलगप्पा लव एक रस्म का हिस्सा है। दोनों की शादी तेलुगु रीति रिवाज से हुई, जिसमें पूबंदी नाम की रस्म में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। उसी दौरान दोनों के घर वालों ने दूल्हा दुल्हन को मस्ती मजाक में गोलगप्पों की माला और ताज पहना दिया। मजाक का ये सिलसिला यही नहीं रुका, इन दोनों के सिर पर पापड़ भी फोड़े गए। Our marriage is a Telugu wedding. So on June 14 we had our big day. So the ritual basically is called as Boobandi, where the bride and the bridegroom will take the first lunch after the marriage. So ours was a very beloved Boobandi. So we had many dishes on the leaf, on a banana leaf. So from sweets, snacks, for other sauce item. Everything will be mixed with, even the sweets will be mixed with salt or chili flakes to confuse the bride and bridegroom. So that will be a very fun part. And the main part is where breaking papads on our heads. So which is the most entertaining part for all our family members. Instead of puppets in our wedding, my uncle and their daughters prepared golgappas like ornaments, and they used that to break on our heads. So that makes the trending video. अक्षय और अभिषेक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मस्ती मजाक में उनका बना ये वीडियो इतनी सुर्खियां बटोर लेगा और साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। The ritual was to break the puppet, but instead of that, in my wedding, I had golgappas. That was so exciting and quite surprising. My uncle had that creative idea and placed those golgappas like crowns and garlands and even bracelets. They used, they decorated on me. And, as well as me. मतलब साफ है कि सोशल मीडिया पर कुछ अलग और हट के चीजें ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है अक्षया की शादी का ये वीडियो, जिसमें गोलगप्पों ने फिर एक बार लोगों की जिंदगियों में चटकारे देने का काम किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है।